अभी भी सोहर ना गवाई। सोहर ना गवाई तो भैया तू भेज तारा घरे रोज रोज सोहर गवाई। वो बोलते हैं कि मेरा हर 9 महीने पे मेरा सोहर गवाएगा। 9 महीना पर भैया 9 महीना पर रोज रोज सोहरे गवाला। वो गवा सकते हैं। अच्छा तुमका में क्षमता बा तो कहियो भेजस ओकरा बाद सोहर देखस कैसे किसके कैसे। का मतलब क्या खुल के बोलिए ना जो बोल रहे हैं। अरे तो भैया उ अपन मेहरारू के भेजस आ रोज रोज उनका घरे सोहर गवाई। उ 9 महीना पर गवाई 6 महीना पर गवाए लगे हैं। क्या पवन सिंह के बात है। हाँ वो मंगा बोल देते हैं तो आप रोने लगते हैं। आप बोल रहे हैं वो अभी आए अभी एक बार भी लाइव आए लाइव आके एक बार बोले कि तू हमरा के बोल रहा नहीं बोलेंगे। जानते कीचड़ में पत्थर मारम तो सब भैया भेज के देखो ओकरा बाद ना मर्द के बा के नहीं के पता किसको चल। भेज कर देखा? अरे अपना घर के मेहरारू भी अनु भेज ओकरा बाद पता चल जी कि के ना मर्द बा। दरोगा का थाना के रंग बजावा बेरादरी कहल जला भूमि हराना के अल्लाह भरे हमारे हो परशुराम घराना के। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं आप सभी का भाई रवि और आप देख रहे हैं हेडलाइन भोजपुरी। आज देख सकते हैं कि मेरे साथ ये लंबे लंबे बाल वाले और पीला गमछी कंधा पर डाले हुए भूमिहार स्टार गायक रुद्र गोलू पांडे मौजूद है, जो आज अपनी बातों को रखेंगे, हमारे साथ साझा करेंगे। और ये मैं इनसे पूछूंगा भी कि ये जातिवाद ही गाना क्यों गाते हैं। कैसे हैं गोलू पांडे जी? बढ़िया है। हेडलाइन भोजपुरी को जितने देखने वाले दर्शक हैं सभी को चैनल में स्वागत है। चैनल को सपोर्ट कीजिए। ये पीला गमछा ही क्यों? पीला गमछा हम लोग का शान है, यही गुमान है और क्या। यही शान है आपका। हाँ शान है। मैं चाहूंगा कि पहले ऑडियंस के लिए कुछ गाना गुनगुना दीजिए। अभी ऑडियंस मेरा पहला गाना था ये वाला था। अरे यार रुको वो बोलेंगे पवन सिंह बोल देते हैं तो आप रोने लगते हैं। आप बोल रहे हैं वो अभी आए अभी एक बार भी लाइव आके एक बार भी बोले कि तू हमरा के बोल रहा नहीं बोलेंगे। जानते कीचड़ में पत्थर मारम तो साला हमारे पे पड़ी। गाना था अरे संसद हो कि विधायक हो हीरो हो कि खलनायक हो कि कऊ हउए दरोगा का थाना के रंग बजावा बेरादरी कहल जला भूमि हराना के अल्लाह भरे हमारे हो परशुराम घराना के और जतिये दबंग हो मालूम बहजावाना के अल्लाह भरे हमारे हो परशुराम घराना के। इस गाने को सभी लोगों ने बहुत प्यार दिया था। वाह, गाना भी बहुत सुंदर है और बहुत बढ़िया गाना है। पर्सनली मुझे लगता है गाना बहुत बड़ा हिट हुआ था। हाँ बहुत ज़्यादा प्यार मिला बहुत था ज़्यादा प्यार और मेरा फर्स्ट सॉन्ग था और पहला बार में ही बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था। आपको भूमिहार स्टार कहा जाता है। ये कह कि भूमिहार जाति को लेकर बहुत ज़्यादा ब्राह्मण जाति को लेकर गाना गाते हैं। तो आपको क्यों भूमिहार और ब्राह्मण जाति पर ही गाना गाना है? और लोग ब्राह्मण स्टार भूमिहार स्टार क्यों कहते हैं? देखिए सभी जाति अपने अपने जात के लिए गाना गा रहे हैं। हमारे जाति में गाने वाले थे बहुत कम थे तो हमने भी सोचा कि हम भी गाते हैं। सब जब गा रहे हैं तो हम भी गाएंगे ना। हम किसी भी काम में पीछे नहीं हटना चाहते हैं और ना कभी हटे हैं। मार हो फाड़ कुछ भी हो किसी चीज़ में हम लोग पीछे नहीं रहते। एकदम डरते नहीं। नहीं सब काम अपना निडर करना है ये भी करते हैं। अच्छा, आपका एक 47 भी गाना आया था। हाँ आया था। थोड़ा सा गुनगुना दीजिए। अरे लो भरे हमारे आराजी हिला के नामी हो और रणवीर सेना के उ त खानदानी हो और एक 47 इन सास धरेला हम भूमिहार जी से पूरा सन सहारे डरेला। ये हमारे आनंद दादा के लिए था स्पेशली सॉन्ग। आनंद दादा। हाँ अच्छा, ये बताइए, आपने जैसे अभी आपने गाना गाया तो आरा का आपने चर्चा किया। हाँ आरा का चर्चा है रणवीर सेना का चर्चा है इसमें। आरा का रणवीर सिन्हा का चर्चा है। ये बताइए कि भोजपुरी में किसका गाना सुनते हैं, किसको पसंद करते हैं? भोजपुरी में हम सब लोग का गाना सुनते हैं और ज़्यादातर पवन सिंह को ही सुनते हैं। आरा जिला के हैं इसलिए। हाँ इसलिए नहीं ब्रांड है वो ब्रांड है। शुरू से अभी तक चलते आ रहा है। सब लोग मानते हैं हम लोग भी मानते हैं। आप ब्रांड बोल रहे हैं, वहीं उनके विपक्षी जो हैं खेसारी लाल यादव लाइव स्टेज प्रोग्राम पे बोलते हैं कि खेसारी लाल यादव नामर्द है। अरे बोलने से क्या होता है कुछ नहीं होता है। बोलने वाला कितना बोलेगा विवाद में उठने के लिए सब लोग बोलते हैं। उनके वजह से उनका नाम होगा वो भी बोल रहे हैं बोलने दीजिए काम है अपना अपना बोलना है। वो बोल रहे हैं कि पवन सिंह बूढ़े हो चुके हुए नामर्द हैं। क्या इस तरह के बातें बोलना सही है, उचित है?
बातें बोलना सही नहीं है, उनको चाहिए व्यू मिल रहा है, बस काम खत्म। और ना मर्द है तो भैया भेज के देखो, ओकरा बाद ना मर्द के बा के नहीं के पता किसको चल भेज जाई। कर देखा? अरे अपना घर के मेहरारू बिया नु भेज, ओकरा बाद पता चल जी कि के ना मर्द बा के नहीं के। अच्छा, मतलब खेसारी लाल यादव को सीधा आप टारगेट कर रहे हैं टारगेट का बात नहीं है, जो बोल रहे हैं उन पे वही बात लागू हो रहा है, और कोई बात नहीं है। और कोई बात नहीं। नहीं, अच्छा, उन्होंने ये भी कहा था कि पवन सिंह के घर कभी भी सोहर ना गवाई। सोहर ना गवाई तो भैया तू भेज, तारा घरे रोज रोज सोहर गवाई। वो बोलते हैं कि मेरा हर 9 महीने पे मेरा सोहर गवाएगा। 9 महीना पर भैया 9 महीना पर रोज रोज सोहरे गवाला। वो गवा सकते हैं। अच्छा, तो उनका में क्षमता बा तो कहियो भेजस, ओकरा बाद सोहर देखस कैसे किसके कैसे। का मतलब क्या खुल के बोलिए ना जो बोल रहे हैं। अरे तो भैया उ अपन मेहरारू के भेजस, आ रोज रोज उनका घरे सोहर गवाई। उ 9 महीना पर गवाई, 6 महीना पर गवाए लगे हैं। क्या पवन सिंह के बात बात? हाँ, अच्छा, वो चलिए। बोलेंगे, पवन सिंह बोल देते हैं तो आप रोने लगते हैं। आप बोल रहे हैं, वो अभी आए, अभी एक बार भी लाइव आए, लाइव आके एक बार भी बोले कि तू हमरा के बोल रहा है, नहीं बोलेंगे। जानते हैं कीचड़ में पत्थर मारम तो साला हमारे पे पड़ी। चलिए, ये तो बात विवाद है। अच्छा, ये बताइए कि क्या भोजपुरी में इस तरह से किसी के ऊपर टिप्पणी करना, पर्सनल किसी के राइट्स को ये कहे कि छीनना सही है? ना, ये सही तो नहीं है, लेकिन अपना-अपना वो लोग का है, कर रहे हैं। उनको चाहिए जो चाहिए वो सोच रहे हैं कि ऐसे करके ऐसे नहीं, ऐसे करके ऐसे नहीं, व्यू मिल रहा है हमको। अच्छा, व्यू के लिए क्या अपनी बेटी को, बहन को अब स्टेज पे नचवाया जाएगा? नहीं, व्यू के लिए नचवाया नहीं तो ये जाएगा। इसका मतलब क्या है? जिस तरह से वो बातें बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो यही है। देखिए, उनका काम है टारगेट करना। पवन सिंह है, पवन सिंह को टारगेट कर लिए, इकलौता है भोजपुरी में, उनको टारगेट करेंगे। पता है कि उनको करेंगे तो साला व्यू मिलेगा ही, तो मिल रहा है। मिल रहा है। यही काम है और कुछ काम नहीं है आप उनका। किसको सही मानते हैं? सही किसको मानते हैं? देखिए, जब वो बोलेंगे, पवन सिंह बोल देते हैं तो आप रोने लगते हैं। आप बोल रहे हैं, वो अभी आए, अभी एक बार भी लाइव आए, लाइव आके एक बार भी बोले कि तू हमरा के बोल रहा है, नहीं बोलेंगे। जानते हैं कीचड़ में पत्थर मारम तो साला हमारे पे पड़ी, तो कौन फायदा? जाए दो, ज़्यादा हटाओ उन्हें, कहतना ही है, कहतना जी हैं। खेसारी लाल के लिए बोल रहे हैं। हाँ जी, खेसारी लाल के लिए बोल रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि आपका और कौन-कौन सा गाना आने वाला है? अभी गाना बहुत सारा आने वाला है, भूमिहार पे ही आएगा। भूमिहार पे। हाँ, अच्छा, दूसरा नहीं। क्यों खाली भूमिहारे पे? क्यों? क्योंकि उसी से हमको प्यार मिलता है और हम उसी के लिए आए ही हैं। अच्छा, हम केवल भूमिहार गाएँगे बस, और हमको कोई गाना नहीं गाना है। खाली जब तक रहेंगे तब तक वही गाएँगे। तब तक वही गाइएगा। हाँ, अच्छा, भूमिहार समाज से प्यार दुलार मिलता है? बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। मिलता है तभी तो यहाँ तक आए हैं। हाँ। अच्छा, डर और नहीं लगता है कि भाई डर का ची के? डर केहू से नइखे। जहिया आई तहिया देखल जाई। अभी तकले एगो फ़ोन तक नहीं आइल कि तू काहे गावताड़? जहिया आ जी तहिया देख लेम। ऑडियंस के लिए क्या कहिएगा? ऑडियंस का जैसे प्यार मिलता है वैसे ही मिलता रहे, और कुछ नहीं। अपना प्यार आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखे हम पे। तो देख सकते हैं, ये थे हमारे साथ रुद्र गोलू पांडे, जिन्होंने साफ तौर पे अपनी बातों को रखा है और उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि खेसारी लाल यादव जिस तरह से बातें करते हैं, कहीं न कहीं भोजपुरी इंडस्ट्री को नीचे की तरफ ले जा रहा है। और कोई भी अगला बंदा जो भोजपुरी नहीं जानता है, भोजपुरी बोलने में शर्म इसलिए करता है क्योंकि खेसारी लाल यादव जैसे कलाकार भोजपुरी का आज नाचने पे उतर चुके हैं। ऐसे इंटरव्यू को लेकर आपकी क्या राय है, हमें ज़रूर बताएँ और आप सभी इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। ये थे भूमिहार स्टार गोलू पांडे। अगर इनको सुनते हैं, प्यार करते हैं तो सुनिए। अगर आपको ये कैसे लगते हैं, क्या इस तरह का गाना नहीं गाना चाहिए, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आप सभी इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। मैं हूँ आप सभी का भाई रवि और आप देख रहे थे हेडलाइन भोजपुरी। जय हिंद।